नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि हिमांक में अवनमन व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध ज्ञात करना है अपने। वी नो, हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ इक्वल टू ये जो डब्ल्यू बी और एम बी का अनुपात है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे मिला, एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी से, क्योंकि एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालें या ए निकालें तो ये क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। तो यहाँ से डब्ल्यू ए बराबर क्या आ जाएगा, एन ए इंटू एम ए। अब डब्ल्यू ए का यह मान यहाँ अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ अपॉन में एम ए इंटू एन बी अपॉन में एन ए। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के एक्स बी के। तो यहां से डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स बी को अपने क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को एन बी सोल्यूट के मोल अपॉन में टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी सोल्यूट और सोलवेंट के मोलों की संख्या का योग। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी वेरी लेस देन एन ए, सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन में एन ए। एन बी को यहां अपने नेग्लिजिबल मानते हुए छोड़ देंगे। इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से एन बी बटा एन ए का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ अपॉन में एम ए इंटू एन बी अपॉन एन ए की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट। और ये क्या हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है आपका आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन दोनों के बिटवीन क्या हो गया, ये आपने संबंध ज्ञात कर लिया। तो फिर देखिए इसको, वी नो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे सोल्यूट का मास, एम बी क्या है सोल्यूट का मोलर मास, मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए क्या है आपका विलायक का मास, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को, यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के रेशियो को अपने क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी। और वी नो नंबर ऑफ मोल्स कोई भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका मास अपॉन में मोलर मास आता है,
तो Na सॉल्वेंट के लिए ज्ञात करें तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा WA अपॉन में Ma, यहाँ से WA कैलकुलेट करेंगे तो Na इंटू Ma और WA की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपने, तो यहाँ से क्या बन जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF अपॉन Ma इंटू NB अपॉन में Na। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ने क्या कहा था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, तो XB के इक्वल हो गया। और मोल फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करते हैं अपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में, कोई सोल्यूट का निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन NB की वैल्यू Na की कंपैरिजन बहुत कम होगी, इसलिए इसको अपने यहाँ नेग्लेजिबल मानते छोड़ देंगे, तो क्या आ गया डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू NB अपॉन में Na। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर जो अपने वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से NB अपॉन Na की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास ये रिलेशनशिप प्राप्त हो जाएगा किस किस के बिटवीन, डेल्टा TF और RLVB के बिटवीन। थैंक यू।